फिफ्थ हाउस सिर्फ प्रेम ही नहीं, फेम भी है। फिफ्थ हाउस सिर्फ शिक्षा नहीं, ज्ञान की भिक्षा भी है। जी हाँ, फिफ्थ हाउस को शास्त्रों में बुद्धि भाव, विद्या भाव और पुत्र भाव कहा गया है, यानी संतान भाव कहा गया है। लेकिन ऐसा क्यों कहा गया, इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट हाउस से जन्म हुआ, सेकंड हाउस से परिवार मिला, पोषण हुआ, थर्ड हाउस से आपके भाई बहन आए, आपके छोटे मोटे फ्रेंड सर्कल आए, छोटी मोटी यात्राएं हुई, ठीक है, कम्युनिकेशन हुआ सोसाइटी में आपका। और जो आपने देखा वो आपने किससे शेयर किया। हम किससे शेयर करते हैं घर आकर, बचपन में किससे सीखते हैं। हमारी जो पहली गुरु होती है वो कौन होती है, हमारी माँ होती है। तो माँ से हमको बेसिक शिक्षा मिली। आज के दौर के महान ज्योतिषी के.एन. राव सर को उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज्योतिष की जो मिली वो उनकी माँ से मिली। शिवाजी महाराज को जो शास्त्रों का ज्ञान मिला वो उनकी माँ से मिला। आज भी हम श्री कृष्ण को देवकी नंदन कहते हैं, तो वो माएं और थीं। अब कौन माएं अपने बच्चों को संस्कार दे रही हैं जो गुरु कहलाएं। फोर्थ हाउस उत्कंठा है मुक्त होने की, लेकिन फोर्थ हाउस की जो अगली स्टेप है वो फिफ्थ हाउस है। इसलिए फिफ्थ हाउस ज्ञान का हाउस है। यहां से आप गुरु का ज्ञान ग्रहण कर पाते हो। आपको गुरु कैसा मिलेगा, नाइन्थ हाउस है जो हम आगे देखेंगे। लेकिन फिफ्थ हाउस क्या है कि आप उससे ज्ञान कैसा ग्रहण कर पाएंगे। नाइन्थ हाउस तो गुरु है, गुरु मिलेगा, गुरु घंटाल मिलेगा आज के जमाने के हिसाब से, ये नाइन्थ हाउस बताएगा। लेकिन अगर आपको किस्मत से अच्छे गुरु मिलते हैं और वो आपको कोई लेसन दे रहे हैं, पहली बात देंगे कि नहीं, और देंगे तो वो आप ग्रहण कर पाएंगे कि नहीं, आप उसको फॉलो कर पाएंगे कि नहीं, उसके आधार पर आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं, वो फिफ्थ हाउस है। तो ये विद्या का भाव है। अब आज के जमाने में जो कुछ अच्छे शिक्षक भी होते हैं वो भी आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अच्छा ज्ञान देते हैं। टेक्निकल भी ज्ञान जो है हम इसमें कंसीडर इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इसको यंत्र मंत्र तंत्र का हाउस कहा गया। अब यंत्र आज की डेट में हम मशीन्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा देखा है कि जो आपका जो व्यवसाय है, प्रोफेशन है, आगे चल के जो आप जिसमें जाएंगे उसकी बुनियाद भी यहाँ तैयार हो रही है। आपकी कॉलेज एजुकेशन है ना, तो जो आप सीख रहे हो उसी के आधार पे तो आपका जो है भविष्य होगा। अब वेरी करेगा चार्ट पर। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने पढ़ा कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं वो, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस होंगे अगर उन टेंथ हाउस और फिफ्थ हाउस में, तो ऐसा होगा। अदरवाइज आपका फिफ्थ हाउस आपके टेंथ हाउस है, वो सिक्स्थ है यहां से, तो इसका जो जॉब है सिक्स्थ हाउस, क्योंकि जॉब है, तो भावात भावम हम अगर लगाएंगे तो इस हाउस की जो जॉब हो जाएगी वो टेंथ हाउस हो जाएगा, राइट। इसलिए जो फिफ्थ हाउस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रोफेशन के लिए। आप क्या पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, डिपेंड करेगा ना आप विद्या ग्रहण कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। पता चला आपका फिफ्थ हाउस बर्बाद है, ठीक है, तो आपके साथ क्या होगा कि आप जो पढ़े हैं वही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, कुछ और काम करने लग जाएंगे। अब एक सवाल आता है दोस्तों कि इसे ऋषियों ने पुत्र भाव क्यों बताया बच्चे का, जबकि विवाह का भाव सिक्स्थ के बाद सेवेंथ है, ठीक है। तो सेवेंथ के पहले ही शादी का भाव बाद में आ रहा है और बच्चे का भाव पहले आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसे समझिए भावात भावम सिद्धांत के हिसाब से। जिन्हें भावात भावम सिद्धांत नहीं समझ में आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप उससे इस प्रिंसिपल को समझ जाएंगे। सेवेंथ हाउस से जो हाउस है फिफ्थ, वो 11th है, राइट। अगर आप काउंट करेंगे इंक्लूड करके सेवेंथ को, क्योंकि कई लोग काउंटिंग में ये गलती करते हैं कि वो नेक्स्ट हाउस से काउंट करते हैं। आपको सेवेंथ से ही फर्स्ट हाउस काउंट करना है, फर्स्ट हाउस सेवेंथ हो गया तो ऐसे करके आप एक एक हाउस गिनेंगे, तो जो 11th हाउस आएगा वो फिफ्थ हाउस हो जाएगा सेवेंथ से। अब जब लग्न का फर्स्ट हाउस का 11th गेन है, आय है, तो शादी का जो गेन हो जाएगा सेवेंथ से 11th, वो फिफ्थ हाउस हो जाएगा। तो एक शादी का फ्रूट क्या है, हम उससे गेन जो करते हैं, जो इच्छा रहती है वो बच्चे के रूप में पूरी होती है, राइट। अब वो जमाना गया कि रामकृष्ण परमहंस हैं, मां शारदा हैं, तो कि वो अध्यात्म में ही गहरा जा रहे हैं। ऐसे भी कपल्स हैं मैंने देखे हैं, पर ज्यादातर कौन है, ज्यादातर वो है ना जो विवाह करके उनको भाव रहता है कि वो एक बच्चे के माता पिता बने, ठीक है। तो ये हमारा फिफ्थ हाउस इसलिए पुत्र भाव है क्योंकि वो सेवेंथ से 11th है। अब समझिए, एक वर्ड आता है द्विज, आमतौर पर ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता है, लेकिन जो द्विज का लिटरल ट्रांसलेशन है, लिटरल मीनिंग है, वो है
जिसने खुद को, जिसका दोबारा जन्म हुआ, जिसने खुद को साधना के द्वारा दोबारा जन्म दिया, उसका मतलब होता है द्विज। ठीक है, तो जो लोग हायर लेवल के लोग होंगे, परमहंस स्थिति पर जो जाना चाहेंगे, वो क्या करेंगे, वो साधना करके, 7th हाउस अपोजिट एनर्जी है, आपकी एनर्जी को आपने इतना हायर लेवल पर ले गए कि आपने किसी और को जन्म देने के बजाय खुद को ही जन्म दे दिया। तो ऐसे योगियों पर, ज्ञानियों पर चीजें काम करती हैं, आम प्रिंसिपल नहीं लगते जो हायर कॉन्शियसनेस के लोग होते हैं उन पर। इससे आप समझ सकते हैं कि क्यों ये भाव संतान का भी है और ज्ञान का भी है। ठीक है, अब ये भी देखिए कि यही भाव प्रेम का भी है। ठीक है, प्रेम का भी है और बच्चे का भी है, आपकी जो लव पार्टनर है उनका भी है। तो क्या ऋषि जानते थे कि आप बेबी बेबी करेंगे, इसलिए क्या उन्होंने दिया? राइट, नहीं। जो मैंने सूत्र आपको बताया इसीलिए दिया। और 4th के बाद जब आप अपनी मां से आगे बढ़ते हैं तो उसको फिर एक प्रेम चाहिए, बाहर से एक पार्टनर चाहिए, इसलिए 5th हाउस जो होता है वो प्रेम का भी हाउस होता है। अब जिनके 5th हाउस अच्छे होंगे वो तो विद्या के पीछे जाएंगे, और जिनके 5th हाउस में कुछ इश्यूज होंगे वो विद्या वालनों की तरफ जाएंगे। ये डिपेंड करता है। अब ये समझिए कि ये हाउस मंत्र का भी हाउस है। मैंने पहले बात की थी कि 1st हाउस बुद्धि है, लेकिन वो सामान्य बुद्धि जो नेचुरली आप लेके आए, लेकिन ये हाउस है कि आप बुद्धि को किस लेवल पर ले जा रहे हैं। ये ट्राइन है, याद रखिए। ट्राइन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1st, 5th, 9th, 2nd, 6th, 10th, हर हाउस से 5 हाउस उसका ट्राइन है, जो नाड़ी ज्योतिष में बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो ट्राइन में ही आ रहा है 1st हाउस के, तो कहीं ना कहीं 1st हाउस से रिलेटेड है। तो बुद्धि जो सामान्य बुद्धि थी वो 1st हाउस था, लेकिन बुद्धि को आप मंत्र के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, विद्या के द्वारा कहां ले जा रहे हैं? हमारे यहां कहा जाता है विद्या सा विमुक्त है। विद्या वह है जो मुक्त करती है, बाकी सब मेहनतें हैं। तो विद्या, एक विद्या तो आपको कम से कम डिपेंडेंसी से मुक्त करती है ना, ये लौकिक विद्या भी है, तो उसे भी हम कंसीडर करें, इसलिए मैंने कहा प्रोफेशन से रिलेटेड है। साथ ही जो गुरु विद्या दे रहे हैं, आपको मंत्र दे रहे हैं, या ज्योतिषी अगर आपको कुछ बता रहा है, वो आप ग्रहण करके उससे कैसे मुक्त होंगे, उससे आप लाइफ में अपने मन को, अपने जीवन को क्या ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये 5th हाउस बताता है। जो भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर होंगे, धर्म गुरु होंगे, उनका 159 का ट्राइन बहुत अच्छा मिलेगा आपको, इनके लॉर्ड बहुत अच्छे मिलेंगे। भावात भावम के हिसाब से ये हाउस 3rd से 3rd है। 3rd हाउस बहुत अच्छा होगा तो हो सकता है आप गेम बहुत अच्छे खेलें, पर ये अच्छा होगा तो हो सकता है गेम से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर बनाने लायक आपकी नॉलेज हो। तो टेक्निकल ज्ञान, क्योंकि ऋषियों ने तो यंत्र कहा है, लेकिन यंत्र से मतलब यहां पर आपकी हायर लेवल की टेक्निकल नॉलेज है, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। तो ये हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये याद रखिए लर्निंग का हाउस है। तो लर्निंग, अब देखिए संतान का भाव भी, लर्निंग का भाव भी। और कई बार क्या होता है कि बच्चे से जो सीखते हैं ना माँ बाप, वो आप जनरल, वो आपकी जनरल सीख से बड़ी सीख देता है बच्चा, है ना। क्योंकि कहते हैं हम कि जब बच्चा पैदा होता है तो सिर्फ बच्चा नहीं पैदा होता, माँ बाप भी पैदा होते हैं, वो उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखते हैं, कैसे रिस्पॉन्सिबल बनना है ज्यादा, उसको पालते पालते। ठीक है, तो वो आपको जीवन जीना भी सिखाता है। आप बच्चे को जो सिखाते हैं उससे ज्यादा बच्चा आपको सिखा देता है। इसलिए ये विद्या भाव भी है, लर्निंग का भाव भी है, बच्चे का भाव भी है। अब जैसे कोई बच्चा एडॉप्ट करता है, वो भी हम 5th हाउस से देखेंगे। कोई जानवर पालता है, कुत्ते बिल्ली, वो भी हम 5th हाउस से देखेंगे। इसके साथ ही आपकी एनालिटिकल पावर वो कैसी है, 5th हाउस से देखेंगे। आप स्पीच देते समय एक अच्छा एनालिटिकल स्पीच दे रहे हैं आप, और उससे क्या इंप्रेशन आप डाल रहे हैं पब्लिक पर, वो भी 5th हाउस से आप देख सकते हैं। सबकॉन्शियस जो माइंड है वो 3rd हाउस है, लेकिन उसके बल पर आप किस लेवल पहुंच रहे हैं, इसलिए ये फेम का हाउस है। फेम यहां से जुड़ा है इस हाउस से, और सूर्य से देखते हैं। जहां तक बॉडी पार्ट्स की बात है, तो आपका अपर एब्डोमेन, आपका लीवर, ठीक है, किडनीज, इनको हम ग्रहों से भी रिलेट करते हैं। लीवर को बृहस्पति से, और वीनस से किडनीज को, ऐसे अलग अलग भी देखते हैं। लेकिन अगर हाउस में देखा जाए तो 5th हाउस से देखेंगे, आपका पेट, आपका डाइजेशन। अब अगर ये हाउस बच्चे का है तो प्रेगनेंसी का भी है। प्रेगनेंसी रिलेटेड अगर कोई इश्यूज हैं वो भी हम यहां से देखेंगे। अपनी जो मेहनत की, उन्होंने 3 चीजें बताई, बुद्धि भाव, पुत्र भाव और विद्या भाव। तो
इसको और एक्सप्लोर करके देखिए कि ये कहां कहां तक जा सकता है। तो एक शुद्ध बुद्धि जो है वो जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकती है, और खराब बुद्धि जीवन का बेड़ा गर्क भी कर सकती है। उदाहरण के लिए एक फूल है, ये एक फूल है, इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तरीका तो ये हुआ कि हमने जो भी पढ़ा है इसके बारे में, बायोलॉजी में, बॉटनी में, वो पूरे इमेज के साथ हम देखें, ठीक है, वो देखना रियल देखना नहीं है। दूसरा तरीका है हम इसको एकदम ऐसे देखें जैसे हम पहली बार देख रहे हैं, सब भुलाकर देखें। तो ये फूल हमको जीवन के बारे में कई ग्लिम्स दे सकता है। न्यूटन ने ऐसे ही फल गिरते देखा था ना, तो फल जब गिर रहा था तो हम तो रोज देख रहे हैं फल गिरते हुए, कई चीजें देख रहे हैं, लेकिन क्या अंतर है एक वैज्ञानिक में, एक ऋषि में और हम में? राइट वे टू वॉच द थिंग्स, ये विद्या है, राइट। इसलिए एजुकेशन और विद्या में बड़ा अंतर है, ये समझ लीजिए। पांचवा हाउस एजुकेशन से आगे बढ़कर विद्या की तरफ बढ़ना है, मैं दोनों को इंक्लूड कर रहा हूं। अब ज्योतिष एक विद्या है, तो ये ब्रिज है स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली के बीच में, तो कोई चीज डिस्कनेक्टेड नहीं है। ये मत सोचिए कि हमें वैरागी हो जाना है, लेकिन कम से कम हम दोनों चीजें तो सीखें। न्यूटन ने तो फल गिरता देखकर ग्रेविटी का लॉ खोज लिया, और हम बेसिक सूत्र भी अगर रटे रटाए ढंग से पढ़ेंगे और श्लोक रटेंगे और सोचेंगे कि जो ऋषि ने कह दिया वो फाइनल था, तो क्या मतलब फिर? इसलिए ये आज मैंने आपको फिफ्थ हाउस को देखने का एक तरीका बताया, क्योंकि अब दुनिया में कई नई चीजें आ चुकी हैं, तो हम उसे कैसे समझ पाएंगे। तो आप इसी तरीके से हर हाउस से रिलेटेड कुछ ना कुछ बातें नई जान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।